बिहार और झारखंड की सरहद पर बसा एक पुराना गांव बेलगांव। गांव का नाम सुनने में शांत लगता, लेकिन वहां के लोगों की जिंदगी में एक अनकही डर की परछाई हर वक्त मंडराती। गांव के उत्तर में था पाताल तालाब, पूर्व में सूना जंगल, दक्षिण में पुराना स्टेशन और पश्चिम में श्मशान घाट। कहानी शुरू होती है एक किसान लखन। वो सीधा सादा आदमी, दिन भर खेत में काम करता और रात को जल्दी सो जाता। एक दिन उसके बैल तालाब की तरफ भाग गए। लखन ने लालटेन उठाई और तालाब की ओर चल पड़ा। रात का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा, बस मेढ़ों से मेंढक की आवाजें आती। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचा, उसने देखा पानी में कोई औरत बैठी है। वो बोला, कौन है रे इतनी रात को? और तभी वो औरत पीछे मुड़ी। उसका चेहरा पानी में उल्टा दिख रहा था, आंखें नीचे, होंठ ऊपर। लखन के हाथ से लाल टेन गिर गई। तभी पानी में से किसी के पैर की आवाज आई, छप छप छप। और अगले दिन सुबह गांव वालों ने तालाब किनारे लखन की लाल टेन तो पाई, मगर लखन नहीं मिला। लखन के गायब होने के बाद गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे, वो तालाब पाताल से जुड़ा है, उसमें नीचे जाने वाला लौटता नहीं। गांव का एक बूढ़ा आदमी था, रामदेव बाबा, जो कहते हैं, तालाब, जंगल, स्टेशन और श्मशान, ये चारों एक ही धारा हैं। इनके नीचे कुछ ऐसा है जो सांस लेता है। लोग हंसते थे। लेकिन फिर एक रात रामदेव बाबा खुद गया उस जंगल की तरफ। वो कहते थे, मैं देखूंगा क्या सच्चाई है। जंगल में उन्होंने देखा, सभी पेड़ एक ही दिशा में झुके हैं, जैसे किसी को प्रणाम कर रहे हों। जमीन पर राख पड़ी थी और दूर कहीं रेल की सीटी की गूंज आई, जबकि स्टेशन तो कई साल पहले बंद हो चुका था। उन्होंने ध्यान से देखा, जंगल के अंदर एक पुरानी पगडंडी थी जो सीधे पुराने स्टेशन की तरफ जाती थी। वो उस रास्ते पर चले और फिर गायब हो गया। पुराना बेलगांव स्टेशन अब जर्जर हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर उगी झाड़ियां, टूटा हुआ घड़ी टॉवर और हर दीवार पर काई जम चुकी थी। लेकिन गांव के लोग कहते थे, रात के 12 बजे वहां से एक ट्रेन गुजरती है, जिसकी कोई आवाज नहीं होती, बस हवा का कंपन महसूस होता है। एक बार गांव का छोरा मुकुल और उसका दोस्त बबलू हिम्मत करके वहां गए। मुकुल बोला, अरे कुछ नहीं होता, लोग डराते हैं बस। रात के 12 बजे जैसे ही हवा चली, पटरी खुद ही कांपने लगी। बिना किसी इंजन के बबलू चिल्लाया, मुकुल चल यहाँ से। लेकिन मुकुल स्थिर खड़ा था, शरीर एकदम ठंडा। सुबह लोग गए तो देखा मुकुल की देह ठंड पर आंखें खुली हुई, जैसे वो अब भी कुछ देख रहा हो। और स्टेशन की दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, वो लौटेगा नहीं, उसने चौराहा देख लिया है।